क्या कुदरत के बगैर यानी प्रकृति के बिना इंसान जिंदा रह सकता है? जिंदगी की संभावनाओं को लेकर बहुत तरह की खोज हो रही है। 7 साल के बाद नासा का कैप्सूल एस्टेरॉयड सैंपल लेकर वापस लौटा है, जिससे यह पता लगाने की कोशिश होगी कि धरती पर जिंदगी की शुरुआत आखिर हुई कैसे। बिल्कुल, सूर्ययान, चंद्रयान जितने भी अभियान हैं, सबका मकसद जिंदगी से जुड़ा हुआ है। रोज नई रिसर्च नई उम्मीद जगाती है, लेकिन जो हमारे हाथ में है, यानी कि ये प्रकृति, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पहाड़ और जंगल, जो हमारी लाइफलाइन है, उसकी परवाह हम नहीं करते हैं। जिस प्रकृति के दम पर हमारा जीवन है, उसे संवारने की बजाय हम खुद अपने हाथों से लगातार बिगाड़ रहे हैं। और इसका खामियाजा इंसान ही भुगत रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, नेचुरल कैलेमिटी, बाढ़, बारिश, तूफान इंसान को तबाह कर रहा है। और हर साल 1 करोड़ 37 लाख लोगों की मौत सिर्फ पर्यावरण को के बिगड़ने की वजह से हो रही है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं हुसैन। प्रकृति से लोग लेते तो सब कुछ है, सब कुछ, खाने पीने से लेकर उनके रोजमर्रा के जीवन जीने की जो सुविधाएं हैं, वो भी इसी प्रकृति से आ रही है। लेकिन उसके बदले में हम क्या देते हैं? यहाँ तक कि लोगों ने हवा, पानी, पहाड़, जमीन सबको प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ अपने घर तक ही रहती है, लेकिन घर से निकलते ही हम सारी सावधानियां भूल जाते हैं। और यहां तक कि थोड़े से मुनाफे के लिए लोग अन्न को पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर डालकर जहरीला बना रहे हैं। अपनी सेहत का मुद्दा तो हम रोज उठाते ही हैं, लेकिन अपनी सेहत के साथ साथ हमें पर्यावरण की सेहत को लेकर भी सेंसिटिव होने की बहुत जरूरत है। और इस बात को अमल में लाने के लिए आज से बेहतर और कोई दिन हो ही नहीं सकता। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, प्रकृति दिवस है। तो चलिए सबसे पहले अपनी सेहत के साथ साथ पर्यावरण की सेहत को संवारने का संकल्प लेते हैं, क्योंकि इसका भी सेहत से सीधा रिश्ता है और सेहत पर इसका बुरा असर पड़ता है। नई नई बीमारियों की सौगात इसकी वजह से भी मिलती है। तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव के पास चलते हैं और फिर इसका समाधान जानते हैं, समझते हैं प्रकृति को कैसे बचाना है, कैसे संवारना है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। पर्यावरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। प्रणाम स्वामी जी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम धरती माता को भी यहाँ संवार रहे हैं, खेत को संवार रहे हैं। और हमने तो ये काम पूरे जीवन भर किया है, इसलिए खेती बाड़ी, फावड़ा चलाना, पेड़ पौधे लगाना और उनकी रक्षा करना, ये हमने बचपन से सीखा है। जब हम छोटे बच्चे थे तब भी पेड़ लगाया करते, और अभी भी पेड़ों को सींच रहे हैं। यहाँ 1000 से ज़्यादा पेड़ पौधे तो यहीं लगाए हुए हमने। और मैं जब छोटा बच्चा था, 5-7 साल का, तब से नीम, आम, बरगद के पेड़ लगाता था। अब वो बड़े बड़े हो गए, 100-100 फीट के हो गए। ऐसे चारों तरफ देखो कितना सुंदर परिवेश है। और इस सुंदर परिवेश में प्रकृति और पर्यावरण के बीच में चारों ओर यहाँ हजारों पेड़ पौधे, वनस्पतियां हैं। और हम सबसे आह्वान करें, आओ पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं। हम एक एक दिन कितनी कितनी हजारों लीटर तो ऑक्सीजन ही ले लेते हैं। तो कुछ लोग तो मुझ पर आरोप भी लगाते हैं, बाबा रामदेव के चेले सुबह सुबह सारा ऑक्सीजन खींच लेते हैं। और हमारे 11,000 लीटर ऑक्सीजन तो एक आदमी प्रतिदिन ले लेता है। जब डीप ब्रीदिंग करता है तब 25,000 हम श्वास लेते हैं, लेकिन वो श्वासों में जहर घुल गया, क्योंकि मिट्टी में हमने जहर डाल दिया। जैसे आपने कहा, थोड़ी सी लालच के लिए फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हवा जहरीली हो गई और पूरी तरंगे जहरीली हैं, जिसको आज रेडिएशन कहा जाता है। और उससे फिर खान पान में जो हम साग सब्जियां, फल आदि खाते हैं, सब जहरीले हो गए। तो आज हम ये संकल्प लेंगे, बिल्कुल, आओ प्रकृति बचाएं, पर्यावरण बचाएं, जीवन को बचाएं, हम खूब आयुष्मान हो, दीर्घजीवी हो, यशस्वी हो। जब जागो तभी सवेरा। आज ही संकल्प ले लिया जाए कि अपनी सेहत के साथ साथ हम बीच में खेले कूदे नाचे। अपनी सेहत के साथ साथ अपनी पर्यावरण की सेहत का भी ख्याल रखेंगे और उसके संकल्प लेने का दिन है आज।
स्वामी जी, लेकिन लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि लाइफ में सिंप्लिसिटी खत्म हो रही है। लोग बहुत आर्टिफिशियल से हैं, बनावटी लोग हैं, फिर वो चाहे खाने की बात हो, दवाएं हो या फिर ज़िंदगी जीने का तरीक़ा। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि बहुत सारी डिजीज़ेज आदमी को, इंसानों को हो रही हैं। मोटापा, आज उनमें से मोटापा भी एक है। लोग अच्छा खासा भारी भरकम सा शरीर लिए टहल रहे हैं। 30 मिनट में स्वामी जी कौन कौन से ऐसे 10 योगाभ्यास किए जाएं जिससे जो वज़न है ये थोड़ा कम हो, ताकि धरती माता भी खुश हो? तो जिनको वजन ज़्यादा है, एक तो योगिक जॉगिंग करना चाहिए, जहाँ से मैंने अभी शुरुआत की आज। और हमारा योग देखने के लिए उधर से एक बहुत प्यारा सा जीव भी आ गया है। अरे बाबा इधर क्या कर रहा है? तो अब मैंने इसको कहा भाई तू भी इंडिया टीवी देख ले, लंबे लंबे श्वास। तो योगिक जॉगिंग के ये 12 अभ्यास ऐसे ऐसे पूरा श्वास लिया, पूरा छोड़ा, ऐसे और फिर ऐसे। ये तो हमारी नित्य की दिनचर्या हो गई। अब ऐसे ऐसे। स्वामी जी, ईमू पाल रखा है आपने। और ऐसे। पता नहीं क्या बोलते हैं इनको, ये पूज्य आचार्य जी की फैमिली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।